कुमारी मायावती जी के राजनीतिक सफर अभी तक का ऐतिहासिक सफर है, जिसके अंदर उन्होंने तमाम बाधाओं के बाद अपने आप को एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर स्थापित किया है। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी मायावती नैना कुमारी का जन्म 15 जनवरी 1956 को नई दिल्ली में एक सरकारी कर्मचारी प्रभुदयाल के घर हुआ। इनकी मां रामरती हालांकि पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पर अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर काफी सजग थी और इसलिए उन्होंने अपने सभी बच्चों की शिक्षा में खास रुचि ली और सबको योग्य भी बनाया। हालांकि मायावती का जन्म एक अच्छे संपन्न परिवार में हुआ था, फिर भी अपने करियर को लेकर वो शुरू से ही काफी फोकस्ड रही। आगे चलकर मायावती बहुजन समाज में जन्मे संतों और महापुरुषों के विचारधारा के संपर्क में आई और काशीराम जी से प्रभावित होकर बहुजन समाज के हित को साधने राजनीति में कूद पड़ी। आज वह देश के तीसरे सबसे बड़े राजनीतिक दल की अध्यक्ष हैं। मायावती का जन्म उत्तर प्रदेश के बादलपुर गांव में हुआ, जो गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। बीए करने के बाद उन्होंने दिल्ली के कालिंदी कॉलेज से एलएलबी की उपाधि ली, साथ ही बीएड भी किया। राजनीतिक पदार्पण से पहले मायावती दिल्ली के एक स्कूल में बतौर शिक्षिका काम किया करती थी, लेकिन भारतीय प्रशासनिक सेवा में उनका लगाव बचपन से था। इसी दौरान सन 1977 में इनकी मुलाकात काशीराम जी से हुई, जिनकी प्रेरणा से इन्होंने सक्रिय राजनीति में आने का निर्णय ले लिया। राजनीति में सक्रियता को लेकर उन्हें अपने परिवार के विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन तब तक मायावती ठान चुकी थी कि उन्हें समाज के वंचित तबके के उद्धार के लिए काम करना है। वे काशीराम के कार्य और साहस से काफी प्रभावित थीं। 1984 में जब काशीराम ने एक नए राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी का गठन किया, तो मायावती शिक्षिका की नौकरी छोड़कर पार्टी की पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गई। उसी साल उन्होंने मुजफ्फरनगर जिले की कैराना लोकसभा सीट से अपना पहला चुनाव अभियान आरंभ किया। उन्होंने विगत 40 वर्षों के अंदर अपने राजनीतिक सफर में नए नए मुकाम हासिल किए और आज वह राष्ट्रीय फलक पर एकमात्र ऐसी महिला नेता हैं जिनके बराबर का कम से कम नेता अभी आना मुश्किल होगा। सन 1985 और 87 में भी उन्होंने लोकसभा चुनाव में कड़ी मेहनत की। आखिरकार सन 1989 में बहुजन समाज पार्टी ने 13 सीटों पर चुनाव जीता। तब काशीराम जी के नेतृत्व और मायावती के मेहनत की सबने तारीफ की। धीरे धीरे पार्टी की पैठ दलितों और पिछड़े वर्ग में बढ़ती गई और सन 1995 में पहली बार मायावती को उत्तर प्रदेश की गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री बनाया गया। सन 2001 में पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम ने मायावती को दल के अध्यक्ष के रूप में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। 2002-03 के दौरान भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार में मायावती फिर से मुख्यमंत्री चुनी गई, मगर तब बीजेपी ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और मायावती की सरकार गिर गई। सन 2007 के विधानसभा चुनाव के बाद मायावती अपने दम पर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौट आई और भारत के सबसे बड़े राज्य की कमान संभाली। मायावती जी के राजनैतिक जीवन का जो समग्रता से आकलन होना अभी बाकी है। जिस प्रकार उन्होंने एक राष्ट्र नेता के रूप में उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने नाना प्रकार के जो स्कीम शुरू करी और विशेष प्रकार से जो उन्होंने विश्वविद्यालय बनाए, और विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि जो एक तरह से एक्सप्रेस वे बनाया, गौतम बुद्धा सर्किट बनाई, मुझे लगता है कि ये जो विकास के कार्यक्रम थे और जो छोटे छोटे महिलाओं के लिए कार्यक्रम किए, उसका अगर समग्रता से हम आकलन करें तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हुए बहन जी नजर आते हैं। मायावती अपने शासनकाल में एक बेहतर प्रशासक के तौर पर उभरी और समाज निर्माण में उनके योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया।
साथ ही भगवान बुद्ध के सिद्धांत को भी आगे बढ़ाया। एक सामान्य परिवार से आई वंचित समाज की महिला ने ऐसा मकाम हासिल किया है जो इस देश के इतिहास में बहुत कम हुआ है। विवादों की परवाह किए बिना मायावती के समर्थकों ने हर बार उनका साथ दिया और अपनी वफादारी साबित की है। मायावती ने दलितों के दिल में अपनी खुद की जगह बनाई है और दलितों में अपने प्रति विश्वास कायम किया है। साल 2017 का चुनाव मायावती और उनके समर्थकों दोनों के लिए परीक्षा की घड़ी होगी। मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि किस प्रकार प्रचार माध्यमों के आगे हम अपने प्रचार माध्यम को स्थापित करें, बहुजन समाज के प्रचार माध्यम को स्थापित करें और उससे जनमानस तक अपनी बात पहुंचाएं। मुझे लगता है सबसे बड़ी चुनौती ये होगी।